दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 8 द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ में बहुत सारे टॉपिक है, सब टॉपिक है, जिसमें है सेल थ्योरी, ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम सेल क्या होता है और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं हमें बहुत सारे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दिखाई देते हैं। फिर जितना भी लिविंग थिंग है वो सेल का बना हुआ होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो बहुत तरह का ऑर्गेनिज्म है, उसमें कुछ तो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, कुछ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वो ऑर्गेनिज्म होता है जो सिंगल सेल से बना हुआ होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वो ऑर्गेनिज्म होता है जो मेनी सेल से बना होता है, मोर देन वन सेल से बना हुआ होता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका सिंगल सेल में ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि अपना सारा प्रोसेस वो सिंगल सेल में करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ इन सिंगल सेल। इसीलिए क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का ही बना हुआ होता है और सिंगल सेल में ही अपना पूरा एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। इसीलिए सेल को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल सिर्फ यूनिसेलुलर ही नहीं, सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यही सारा फंक्शन मोर देन वन सेल करता है। फिर सेल के डिस्कवरी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सेल को डिस्कवर किया था कॉर्क में। कॉर्क एक ग्लास बोतल में एक लकड़ी का नॉब होता है, उसी को हम कॉर्क बोलते हैं। उसी में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक जो सेल का डिस्कवर किया था वो लाइव सेल नहीं था, वो डेड सेल था। उसके बाद एंटोन वॉन लीeuwenhoek फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल। दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछेगा कि फर्स्ट सेल को डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया, उन्होंने कॉर्क में किया। लेकिन लाइव सेल का फर्स्ट डिस्कवर किया एंटोन वॉन लीeuwenhoek। फिर सेल के अंदर में ही न्यूक्लियस होता है, तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किया न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ सेल। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ उसके बाद सेल के बारे में ज़्यादा डिटेल उसका अध्ययन हुआ। फिर हम सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो मैथ्यू स्लाइडेन जो था बोटेनिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि प्लांट का जितना भी टिश्यू है वो सेल का बना हुआ है। उसी तरह उसी समय में करीब इन्होंने स्लाइडेन ने 1838 में स्टडी किया और थियोडर शॉन ने 1839, लगभग सेम समय में। ही इज जूलॉजिस्ट। ही स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैज थिन आउटर लेयर, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। स्लाइडेन प्लांट सेल को स्टडी किया और जो स्वान जो था वो जूलॉजिस्ट था, उन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि सारा एनिमल टिश्यू बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि एनिमल सेल के आउटर साइड एक लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ही ऑल्सो
concluded based on his studies on plant tissue। उन्होंने प्लांट टिश्यू को भी स्टडी किया। उन्होंने देखा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वाली इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर होता है क्योंकि इसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है। सेल वाल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। Swan proposed the hypothesis that bodies of animal and plant are composed of cells and product of cells। Swan स्टडी करने के बाद इन्होंने प्रपोज किया कि प्लांट और एनिमल सेल्स का बना हुआ होता है सेल्स या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का। उसके बाद स्लाइडेन एंड स्वान दोनों मिलके एक सेल थ्योरी दिया। दोनों टुगेदर एक साथ में सेल थ्योरी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जितना भी एनिमल एंड प्लांट है वो सेल्स का बना हुआ है। सेल एंड स्वान टुगेदर फॉर्मेटेड सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड। उन्होंने थ्योरी तो दिया कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स परपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, लेकिन ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है कि सेल का ओरिजिन कहाँ से होता है, सेल कैसे बनता है। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड इन न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनिस सेल्यूला इस सेल्यूला। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जितना भी सेल है वो डिवाइड करके नया सेल बनाता है, और जो सेल बनता है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। रुडोल्फ विर्चो जो स्लाइडेन एंड स्वान का सेल थ्योरी था उसको उन्होंने मॉडिफाई किया। फिर उन्होंने बताया सेल थ्योरी का मॉडर्न रूप दिया, यानी कि मॉडर्न सेल थ्योरी में 2 पॉइंट आ गया। फर्स्ट तो जितना भी ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है और सेल का ओरिजिन कैसे होता है, सेल कैसे बनता है। तो इसको हम मॉडर्न सेल थ्योरी बोलेंगे, जो रुडोल्फ विर्चो द्वारा मॉडिफाई किया गया था स्लाइडेन स्वान के सेल थ्योरी का। इसको हम बोलते हैं फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और दूसरा पॉइंट हो गया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसमें यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है सेल्स का, और सभी सेल्स बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यही हो गया सेल थ्योरी। इसी के साथ हम अपना आज का सेल थ्योरी हम ख़त्म करते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।